आज हम यहाँ पर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 सेक्शन 162 के बारे में जानकारी हासिल करने वाले हैं। यह चैप्टर 12 का ही एक हिस्सा है, जहाँ पर पुलिस ऑफिसर द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान गवाहों के जांच के बारे में एक महत्वपूर्ण कार्य करता है। इससे पहले मैंने सेक्शन 161 के बारे में जानकारी वाली वीडियो बनाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दिया है, बाद में आप उस वीडियो को ज़रूर देखना। हेलो, मैं एडवोकेट हुसैन बागवान आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बीइंग टू एक्सपर्ट। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यदि अपराध होता है तो उसकी इन्फॉर्मेशन पर एफआईआर दायर होता है। फिर उसके बाद में गवाहों को बुलाया जाता है, उनसे जांच की जाती है और उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि सेक्शन 61 में बताया है। तो उसके बाद सवाल आता है कि क्या गवाहों के स्टेटमेंट पर गवाहों के हस्ताक्षर यानी सिग्नेचर लेना ज़रूरी है या नहीं। तो इस सवाल का जवाब सेक्शन 162 में है। ऐसे ही महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों के बारे में सेक्शन 162 बताता है। तो चलो सेक्शन 162 का क्या कहता है यह समझ कर लेते हैं। सेक्शन 162 स्टेटमेंट टू पुलिस नॉट टू बी साइंड यूज ऑफ स्टेटमेंट इन एविडेंस। सेक्शन 162 का सब सेक्शन 1 कहता है कि कोई भी व्यक्ति द्वारा चैप्टर 12 के अनुसार जांच के दौरान पुलिस ऑफिसर को स्टेटमेंट दिया जाता है, तभी पुलिस द्वारा उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा या लिखा जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति को स्टेटमेंट पर सिग्नेचर करने की कोई आवश्यकता नहीं। सब सेक्शन 1 साफ साफ कहता है कि किसी भी आरोपी या विटनेस का स्टेटमेंट पुलिस द्वारा लिखा जाएगा, लेकिन उस पर आरोपी या विटनेस की सिग्नेचर लेने की आवश्यकता नहीं है। सब सेक्शन 1 आगे यह भी कहता है कि और ना ही ऐसा कोई भी स्टेटमेंट या उसका भाग, चाहे वह पुलिस डायरी में रिकॉर्ड किया गया हो, जो कि किसी दूसरे अपराध में इन्वेस्टिगेशन में समय दिया गया हो, उसे किसी भी इंक्वायरी अथवा ट्रायल के समय इसमें इसके पश्चात यथा उपनित के सिवाय किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जाएगा। सेक्शन 162 सब सेक्शन 1 में एक कंडीशन दी गई है, प्रोवाइडेड दैट जब गवाह को प्रोसिक्यूशन यानी सरकार द्वारा इंक्वायरी या ट्रायल के लिए बुलाया जाता है, जिसका स्टेटमेंट पुलिस द्वारा रिकॉर्ड किया गया है, जब वह गवाह के स्टेटमेंट का कोई भी हिस्सा साबित किया जाता है, तभी आरोपी द्वारा और सरकार पक्ष द्वारा न्यायालय के अनुमति के साथ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 सेक्शन 145 के अनुसार इस तरह के स्टेटमेंट का कोई भी हिस्सा कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सेक्शन 162 का सब सेक्शन 2 कहता है कि जो स्टेटमेंट इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के सेक्शन 32 क्लॉज 1 के अनुसार दिया गया है, जो मृत्युपूर्व जवाब यानी डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में है, उस पर यह सेक्शन 162 लागू नहीं होता, या फिर उस अधिनियम के सेक्शन 27 के प्रावधानों को प्रभावित करती है। मूलतः देखा जाए तो सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यह मृत्युपूर्व जवाब के बारे में है, जिसे हम डाइंग डिक्लेरेशन कहते हैं, और सेक्शन 162 के इंग्रेडिएंट वे मृत्युपूर्व जवाब पर लागू नहीं हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी सेक्शन 162 ऑफ सीआरपीसी को पढ़ा जाए, तब हमेशा सेक्शन 145 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो क्रॉस एग्जामिनेशन के बारे में बताता है, सेक्शन 32 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो कि डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में बताता है, और सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, जो आरोपी द्वारा कितनी इन्फॉर्मेशन प्रूव करनी है के बारे में बताता है, उसे ध्यान में रखना चाहिए। अभी हमने
क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 162 को समझने की कोशिश की है। आगे आने वाले वीडियोस में मैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के सेक्शन 163 और सेक्शन 164 के बारे में बताऊंगा, जिससे सेक्शन 164 बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हमें 1 से 64 का जवाब भी कहते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय कमेंट में दें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिले। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो या फिर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन की घंटी भी दबाएं, जिससे आपको इस चैनल पर आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।